पाकिस्तान की तिजारत क्यों नहीं हो सकती इंडिया के साथ? मेरे ख्याल में हो सकती है, होती रही भी। नॉनसेंस। चाइना हमेशा आपको ये तंबीह करता रहा है, मशवरा दे। पॉजिटिव चीज ये है कि पाकिस्तान की तरफ से अब ये सोचा जा रहा है कि ट्रेड की जाए, यानी पाकिस्तान इसका मतलब है अब पैसा मांगते मांगते थक चुका है। और चाहे वो आईएमएफ हो, चाहे वो दूसरे बैंक्स हो, या समझिए दूसरी कंट्रीज हो, उन सब से मांगते मांगते यकीनन पाकिस्तान थक गया है। पोजीशन तो ये रही है कि क्योंकि पाकिस्तान ने तिजारती ताल्लुकात सस्पेंड किए थे, तो पाकिस्तान को ही फैसला करना है। अगर पाकिस्तान फैसला करेगा तो वी विल बी रेडी। इनकी वजह से अब जो इंडिया है उसके जो रिजर्व्स हैं वो $700 बिलियन तक पहुंच चुके हैं, जबकि हम $1 बिलियन के लिए आईएमएफ के सामने लेटे हुए हैं और उनकी मिन्नतें कर रहे हैं, और वो हमारी नाक रगड़ रहे हैं, जबकि वहां पे तकरीबन 600 से लेकर $700 बिलियन उनके रिजर्व। भीख मांगने के लिए एक बार फिर कटोरा लेकर पाकिस्तान चीन के सामने पहुंच गया था। चीन ने न केवल पाकिस्तान को कर्ज देने से इनकार किया, बल्कि फटकार लगाई और कहा कि पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा होना सीखे और अपने पड़ोसियों खासकर भारत से व्यापार करना सीखे, अकड़ छोड़े, भारत के सामने सरेंडर करे, तभी पाकिस्तान बच पाएगा। आगे की कहानी सुनते हैं। पॉजिटिव चीज ये है कि पाकिस्तान की तरफ से अब ये सोचा जा रहा है कि ट्रेड की जाए, यानी पाकिस्तान इसका मतलब है अब पैसा मांगते मांगते थक चुका है। और चाहे वो आईएमएफ हो, चाहे वो दूसरे बैंक्स हो, या समझिए दूसरी कंट्रीज हो, उन सब से मांगते मांगते यकीनन पाकिस्तान थक गया है। अब कहा यह भी जा रहा है कि आईएमएफ का लोन मिलने के बाद बहुत उम्मीद थी कि कई दूसरी कंट्रीज जिसमें सऊदी अरब और कई गल्फ कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज है जिससे पाकिस्तान को पैसा मिल सकता था, मगर ऐसा नहीं हुआ। कहा यही जा रहा है कि पाकिस्तान को उसके बाद जो है कोई खास यानी कि आईएमएफ के बाद कोई खास फायदा या कोई खास होप जो है वो दिखाई नहीं दे रही कि कहीं और से पैसा आएगा। और ये एक अच्छी बात है, यकीनन पाकिस्तान को काम करना चाहिए, ट्रेड ओपन करनी चाहिए, अपनी एनर्जी सेक्टर में काम करना चाहिए ताकि पाकिस्तान के लोग यहाँ पे काम कर सकें, अपने घर चला सकें। ये और बात है कि हर चीज के ऊपर टैक्स पे टैक्स। पोजीशन तो ये रही है कि क्योंकि पाकिस्तान ने तिजारती ताल्लुकात सस्पेंड किए थे, तो पाकिस्तान को ही फैसला करना है। अगर पाकिस्तान फैसला करेगा तो वी विल बी रेडी। अब दूसरा इसमें वाई पाकिस्तान वांटेड कि भारत के साथ एक नॉर्मलाइजेशन हो, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो हर गुजरते दिन के साथ ख़राब हो रहे हैं, और जो सिचुएशन इस वक्त नज़र आ रही है, लगता नहीं है कि मुस्तकबिल करीब में ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। तो एक नुक्ता नज़र ये भी है कि जब अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हैं, तो कम से कम भारत के साथ हमें ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करना चाहिए। और रही बात कि अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात ख़राब, और हमने देखा कि पाकिस्तान ने कैसे फ़िज़ाई हमले किए 18 मार्च को, उसके बाद भी कशीदगी बरकरार है। और आज कुछ ऐसे सोशल मीडिया के ऊपर ये वीडियोज़ चल रही हैं जिसे पाकिस्तानी हुकाम एक सबूत के तौर पर पेश कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि, और उस वीडियो में मुबैना तौर पर ये दिखाया जा रहा है कि अफ़गान तालिबान का एक कमांडर है कि कैसे वो जो हाफिज़ गुल बहादुर के फ़ाइटर्स हैं उनके साथ मौजूद है। उसमें वो मुबैना तौर पर खुदकुश हमलावर भी मौजूद हैं, और उनसे वो बातचीत कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि वो कैसे पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला करें, और वो ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान ने जो हमले किए थे उसका ज़रूर जवाब देंगे। इनकी वजह से अब जो इंडिया है उसके जो रिजर्व्स हैं वो $700 बिलियन तक पहुंच चुके हैं, जबकि हम $1 बिलियन के लिए आईएमएफ के सामने लेटे हुए हैं और उनकी मिन्नतें कर रहे हैं, और वो हमारी नाक रगड़ रहे हैं, जबकि वहाँ पे तकरीबन 600 से लेकर $700 बिलियन उनके रिजर्व्स हो गए। और उनकी जो एक कंपनी है वो पाकिस्तान के टोटल जो रेवेन्यू है उसके बराबर वो रेवेन्यू कमा रही। तो वहाँ पे कैसे होगा? उसकी वजह ये थी कि स्टेट ने उनको सपोर्ट किया। तो मुकेश अंबानी जो खुद नहीं बना, स्टेट ने उसको बनने दिया। जबकि पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स भी अगर आपने आपको बनाना चाहे या एक अच्छा आइडिया लेके आए, तो हम उसकी टांगे काटना शुरू कर देते हैं। इतनी ज़्यादा टांगे काटते हैं कि उसको बिल्कुल बराबर कर देते हैं, और फिर वो अस्पताल के अंदर आखिरी सांसें लेके दुनिया से रुखसत होता है। जैसे मलक रियाज की मिसाल है कि उस वक्त दुबई में बैठे हुए बीमार हैं, और उसकी वजह यह है कि हमने उनको काम नहीं करने दिया। और हमने उनको काम करने क्यों नहीं दिया? कि हम एंटी सक्सेस हैं, हम एंटी डेवलपमेंट हैं, हम एंटी बिजनेस हैं, और वो बिजनेसमैन भी था। वो यही एक वजह है कि भारत के साथ
ट्रेड ओपन करने की बात की जा रही है, भारत के साथ बात करने की बात की जा रही है। पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो ये बात कर रही है। पब्लिक तो खैर बहुत दिनों से कह रही थी कि जी भारत के साथ टर्म्स को ठीक किया जाए, एक जो नफरत हमने पाल रखी है अपनी टेक्स्ट बुक्स में और लोगों के दिलों में, उसको खत्म करना चाहिए। लेकिन बहरहाल अब देखते हैं कि किस तरह से ये चीज आगे बढ़ती है और किस तरह से गवर्नमेंट जो है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो भारत की गवर्नमेंट से बात करती है। वैसे तो मैंने हमेशा ही कहा है कि एक बैकडोर डिप्लोमेसी है जो हमेशा चला करती है, और यकीनन उस बैकडोर डिप्लोमेसी की वजह से ही पाकिस्तान और भारत के बीच में बातचीत होने का इम्कान जाहिर किया। स्टडी की थी कुछ साल पहले, और उन्होंने ये बताया था कि अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ट्रेड का जो फुल पोटेंशियल है उसको रियलाइज किया जाए तो कम से कम 25 और 30 बिलियन डॉलर की दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड हो सकती है। आप तसव्वुर करें कि इस वक्त पाकिस्तान की जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं वो अराउंड 30-31 बिलियन डॉलर्स हैं, और आप इमेजिन करें कि अगर सिर्फ भारत के साथ पाकिस्तान की 25 से 30 बिलियन डॉलर ट्रेड होती है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को कितना फ़ायदा होता है। और इवन जो भारत की इकोनॉमी है, ख़ास करके जो भारतीय पंजाब है, जब पाकिस्तान के साथ तिजारत बंद हुई वहाँ पर प्याज और इस तरह की जो आइटम्स हैं वो पाकिस्तान वो भेजते थे, तो वहाँ के जो फार्मर्स हैं उनको भी काफ़ी हद तक नुकसान हुआ, तो ये उनके भी मफाद में है। और जो बिज़नेस कम्युनिटी है डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि भारत दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है, बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, उनके साथ वो जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं। और जो इसहाक डार साहब ने बात की कि जो पाकिस्तान में बिजनेस कम्युनिटी है वो चाहती है तिजारती ताल्लुकात बहाल हों, तो उसमें एक इस मार्च को पाकिस्तान में नेशनल डे मनाया गया था। पाकिस्तानी मीडिया में इस नेशनल डे को लेकर तरह तरह के कमेंट्स सामने आ रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया यह कह रहा है कि जो देश दिवालिया होने के कगार पर है, भीख मांगने के लिए अपने मित्र देश जिसमें चीन, सऊदी अरब, यूएई के पास कटोरा लेकर घूम रहा है, आईएमएफ से $1 बिलियन के लिए नाक रगड़ रहा है, वह देश इतना ज़्यादा पैसा नेशनल डे पर क्यों खर्च कर रहा है? इस ताम झाम की क्या आवश्यकता थी? केवल अपने लोगों को बताने के लिए कि हमारी सेना है और हम इतने अमीर हैं। पाकिस्तान के इस छिछालेदर के और बढ़ा दिया चीन ने, जब चीन ने कहा कि कर्ज अब नहीं मिलेगा। कर्ज देने की भी एक सीमा होती है, और चीन ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के 3 सबसे निकटतम पड़ोसी है भारत, अफगानिस्तान और ईरान, और तीनों से पाकिस्तान अपनी नाक के कारण लड़ाई करके बैठा हुआ है। ऐसी हालत में कितना पैसा चीन देगा? और वही हाल सऊदी अरेबिया और यूएई का है। वे तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी नाक छोटी करे, कश्मीर को भूल जाए और भारत से व्यापार करना शुरू करे। हालांकि पाकिस्तान भारत से दवाइयों को, जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती है, उन दवाइयों के सार्स भारत से लेता है। जीवन रक्षक दवाइयाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार बंद है, फिर भी पाकिस्तान लेता है। भारत से जब संपर्क किया गया तो भारत तो पहले ही कह चुका है कि जब भारत ने 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया था तो पाकिस्तान ने एक तरफा व्यापार बंद किया था, भारत ने व्यापार बंद नहीं किया था। इसलिए अब व्यापार खोलने की जिम्मेदारी भी पाकिस्तान को है। पाकिस्तान सरेंडर बोले, भारत के सामने आवेदन दे, भारत विचार करेगा। और चीन ने यही फटकार लगाते हुए कहा है कि भारत से व्यापार करे, आगे बढ़े। चीन के बैसाखी पर या सऊदी अरबिया, यूएई या आईएमएफ के बैसाखी पर पाकिस्तान कितना दिन तक जीवित रह पाएगा? और यही कारण है कि अब पाकिस्तान के संसद में प्रस्ताव भी आ गया है और उसके विदेश मंत्री ने यूके में जाकर बयान दिया है कि भारत से बिना व्यापार किए गुजारा नहीं, नाक छोटी करनी पड़ेगी। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।